एक बार क्या हुआ कि एक विद्यालय में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को आमंत्रित किया गया। जब वह सम्मानित व्यक्ति विद्यालय के सभागार में पहुंचा तो बच्चों ने करतल ध्वनियों से उनका स्वागत किया। एक बच्चे ने कहा कि सर, हम बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन के 5 रहस्य तुम्हारे सामने शेयर करता हूं, जिनकी वजह से मैं सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा। सबसे पहला, कि मैं हमेशा उत्सुकता में रहता हूं, कुछ न कुछ नया सीखना चाहता हूं। नंबर 2, जितना भी मेरे पास समय होता है, पर्याप्त समय होता है, मैं नई नई पुस्तकें पढ़ता हूँ, ज्ञान अर्जन करता हूँ। बहुत से जो भी हमारे जो विद्वान हुए हैं, सिद्ध महात्मा महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनियां पढ़ता हूँ, उनके कोट्स पढ़ता हूँ। तीसरा, बोला, मैं बहुत अच्छे मित्रों का चयन करता हूँ, क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान उसके मित्रों से होती है। और चौथा, कि यदि मेरा फैसला, मेरा डिसीजन बहुत सही भी ना हो, तब भी मैं उसे सही सिद्ध करने के लिए उस दिशा में प्रयास करता हूं। और पांचवा, जो तुम सब मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हो, मैं कोई भी कार्य, अपना लक्ष्य जो अचीव करता हूं, पूरा कंसंट्रेट होकर, एकाग्रचित होकर, पूरे मनोयोग के साथ मैं उस दिशा में प्रयास करता हूं। तो जीवन में जिस बच्चे ने ये 5 बातें गांठ बांध ली, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट चूंकि बहुत अच्छी अपडेट है, और इसमें हम थोड़ी सी पॉजिटिव डिस्कस करेंगे कि अभी हाल ही में जो सीईटी का डिटेल रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है। तो उसमें उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं। कहीं न कहीं ये जो मार्क्स जो बच्चों ने गेन किए हैं, जो अचीव किए हैं, जो प्राप्त किए हैं, वो कहीं न कहीं अप्रत्याशित कह सकते हैं। कि इतनी आशा नहीं की थी कि भाई बच्चों के इतने भी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। तो चूंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 90 प्लस भी हैं, 85 प्लस भी हैं, 80 प्लस भी हैं। ठीक है। क्योंकि देखो, नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें 2 शिफ्टों में तो पेपर बिल्कुल आसान था, और 2 का जो स्तर था वो बड़ा क्लिष्ट स्तर था। तो उस किसी में 7-8 नंबर बढ़े हैं, किसी में 7-8 नंबर कम हुए हैं। तो अब चूंकि लगभग बच्चों का जो हाईएस्ट स्कोर है, मेरे ख्याल से 54 बच्चों का 91 के लगभग है, 91 पॉइंट कुछ है। तो इनमें से कुछ एक ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने जिसका स्तर बिल्कुल सरल था, उसमें भी एग्जाम था। तो उस बच्चे ने जब 100 नंबर में 100 नंबर अचीव किए, भाई 100 नंबर का पेपर है और 100 ही क्वेश्चन उसके ठीक है, तो उसके जब 7-8 नंबर कम करेंगे तब जाके उसके ये 91-92 नंबर बनेंगे, 91 पॉइंट कुछ यानी 92 नंबर बनेंगे। तो किस लेवल तक बच्चों की तैयारी है, मुझे तो बड़ा विस्मय होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने लेवल तक भी बच्चों ने तैयारी की हुई है। कि सीईटी में उन्होंने 100 नंबर भी लिए हैं। बच्चों ने 95 प्लस भी क्वेश्चन ठीक किए हैं, नॉर्मलाइजेशन उसके कम होके, और फिर उन बच्चों के 85-87 नंबर हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इसके पीछे 2 कारण हैं। इसके पीछे 2 कारण क्या है, कि एक तो बच्चों ने बहुत ही लंबे समय से अच्छी तैयारी की है, और एक कहीं न कहीं जो भर्तियां है वो बहुत विलंब देरी से हो रही है। तो बच्चों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल की हो गई है। रेगुलर जब नियमित अंतराल पर जब भर्तियां होती हैं, तो जो अच्छे तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, तो वो ऑलरेडी लग जाते हैं। और जब भर्ती होने में ही बहुत समय लगता है, तो उन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे होती है, तो और बच्चे भी नए जो हैं वो उस तैयारी में जुड़ जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा स्कोर है, कि बच्चों ने 100 में से किसी ने 95 लिए हैं, 100 में से हो सकता है कुछ एक ने 100 भी लिए हों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कट गए हों नंबर, 7-8 नंबर और 9 नंबर कट गए हों। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये स्कोर आपका बहुत अच्छा है। अब चूंकि जब स्कोर इतने बच्चों का अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। जो आगे आपके जो नोटिफिकेशन आएंगे, क्लर्क का आएगा, या आपका जो ग्राम सचिव, पटवारी, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया, ऑक्शन रिकॉर्डर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे जो पदों पर जो भर्तियां होनी है, तो उसमें आपका जो 10 गुना की जो लिस्ट में उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। लेकिन इस पर हम थोड़ी सी पहले तो बात करते हैं कि जो 10 गुना की आपकी जो लिस्ट बनेगी उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहेगी। भाई ग्रुप वाइज होगा या पोस्ट वाइज होगा, या फिर रिजर्वेशन पॉलिसी जो फिलहाल मामला जो फिलहाल वर्तमान में चला हुआ है, प्रमिला वर्षिज एक केस चला हुआ है जो लगभग बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है, जिसकी डेट है वो 24 अप्रैल है। कि भाई उसमें यही केस है कि भाई दोनों स्तर पर रिजर्वेशन का फायदा दिया जाए या केवल फाइनल स्टेज पर, जो पहले ऑलरेडी एचएसएससी और एचपीएससी द्वारा किया जाता था। तो चूंकि हरियाणा पुलिस की जो अभी एक पीएमटी की लिस्ट जारी हुई है उसमें तो वो एज इट इज पहले वाली जो पॉलिसी है उसी के अनुसार ही, कैटेगरी के अनुसार ही वो जो लिस्ट बनाई गई है। तो हो सकता है कि उसी हिसाब से ही यदि लिस्ट बनती है तो यहाँ जर्नल को फायदा होता है। यदि दोनों स्तर पर यदि रिजर्वेशन का फायदा दिया जाता है तो जर्नल की कट ऑफ कहीं बहुत ऊपर जाएगी और बाकी कैटेगरी को फायदा होगा, क्योंकि वाले जो बच्चे हैं उनके नंबर यदि जर्नल के बराबर, कट ऑफ के बराबर है, तो जाहिर सी बात है वो जर्नल में जाएंगे। तो यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी एक्ट अपॉन होनी है, ये मेरे ख्याल से 24 अप्रैल या और भी यदि ये मामला आगे तक जाता है तो हो सकता है उसे के अनुसार हो। तो फिलहाल तो हम यही बात करेंगे कि भाई जिस हिसाब से हरियाणा पुलिस की जो लिस्ट बनी उसी के अनुसार ही, कैटेगरी के अनुसार ये 10 गुना की लिस्ट बनेगी, तो कहीं न कहीं जर्नल को इसमें फायदा होगा। जर्नल के कैंडिडेट तो जर्नल में ही पार्टिसिपेट करेंगे और कैटेगरी के कैटेगरी में करेंगे, क्योंकि स्कोर तो बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर है। हमने तो जैसे ये तो जरूर सोचा था कि भाई मेरे ख्याल से 95 नंबर तो नहीं हो सकते, 90 प्लस भी बहुत कम बच्चे होंगे, तो लगभग यहाँ भी 54 बच्चे बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी बहुत लंबी तैयारी हो चुकी है और भर्ती कहीं न कहीं देरी होने की वजह से बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत कई एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है कि देखो यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि लगभग जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लगभग 15 से 20 हजार बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक, ऑलरेडी ऑलरेडी जो पहले से लगे हुए बच्चे हैं, और वो जैसे अब दिल्ली सॉरी हरियाणा पुलिस में लगे हुए हैं तो उन्होंने भी सीईटी का एग्जाम दिया था, और भाई जो क्लर्क लगे हुए उन्होंने भी सीईटी का एग्जाम दिया था और अच्छे अपर लेवल पे जाने के लिए। तो यहाँ 15 से 20 हजार बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो लगे हुए हैं तो उनका फायदा होगा, यानी कि उससे कट ऑफ कुछ कम होगी। जो लगे हुए बच्चे हैं तो वो किसी कुछ एक एग्जाम में ही पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी छोटे मोटे एग्जाम में जैसे जो 10+2 पास का जो ग्रुप नंबर 57 है उसमें मेरे ख्याल से वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके पीछे दूसरा मेजर कारण ये है कि एक पॉलिसी बनाई गई थी कि जो लेवल 3 का बच्चा है वो लेवल 2 में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि ऊपर लेवल वाला जो कैंडिडेट है वो नीचे लेवल पर नहीं जाएगा क्योंकि उसका स्कोर 0 माना जाएगा। ठीक है, यानी कि सी ग्रुप का जो बच्चा है वो डी ग्रुप में नहीं आएगा, और वो तो आएगा ही क्यों, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन जो जैसे क्लर्क का लेवल है, लेवल 2 है, हरियाणा पुलिस का लेवल 3 है, तो हरियाणा पुलिस का कैंडिडेट क्लर्क में नहीं आएगा। तो इस तरह की कंडीशन है, तो एक ये कंडीशन भी आपको फायदा देगा। तीसरा जो है तीसरा जो है कि जो टेक्निकल के बच्चे हैं वो केवल टेक्निकल में रहेंगे, क्योंकि क्योंकि अच्छा स्कोर वाले तो टेक्निकल वाले भी होते हैं, हालांकि टेक्निकल वालों का स्कोर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि पॉइंट बनता है कि टेक्निकल के बच्चे के यदि अच्छे नंबर हैं, बढ़िया नंबर हैं, तो मेरे ख्याल से वो टेक्निकल में ही पार्टिसिपेट करेगा। चौथी बात यह है कि जो कंडक्टर और ड्राइवर की जो भर्ती देखने वाले कैंडिडेट हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, कंडक्टर और ड्राइवर की भर्ती वाले जो कैंडिडेट हैं वो केवल वहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो वो लगभग मेरे ख्याल से दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि केवल उनके पास अब कंडक्टर ड्राइवर की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि वो कंडीशन उनको लाइसेंस वाली पूरी करनी होगी। जैसे ड्राइवर के लिए 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। कंडक्टर वाला जो लाइसेंस है वो कंडीशन पूरी करेगा भाई, उसके पास 7 दिन का फर्स्ट एड की जो सर्टिफिकेट होगी, उसके बाद वो सारी प्रक्रिया वो पूरी करेगा। ठीक है, उसके बाद पांचवी यदि हम बात करें कि पुलिस विभाग वाले लगभग पुलिस विभाग में ही जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल से वो तो चूंकि अच्छे नंबर वाले तो और दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अच्छा, सीईटी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें लगभग जो भी चाहिए वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे पीआरटी हो जेबीटी हो या फिर और दूसरे प्रकार के जो शिक्षा विभाग में जो पार्टिसिपेट करता है, उस संबंधित जो टीचिंग पदों वाला जो कैंडिडेट है वो लगभग सीईटी का एग्जाम जरूर देता है, क्योंकि आजकल सभी को पता है कि बेरोजगारी का आलम कितना बड़ा है, तो वो सीईटी का एग्जाम तो देता है। हो सकता है कि क्योंकि सीईटी में सी ग्रुप में भी बहुत से अच्छे अच्छे पद हैं,
वो लगभग एक पीआरटी से भी अच्छी उनकी सैलरी है या लोकल की वजह से, तो लगभग वो भी कैंडिडेट जो है वो जो हो सकता है कि वो ये छोटे मोटे क्लर्क हो गए या 10+2 वाले जो ग्रुप है, हो सकता है वहाँ बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट ना ले। उसके बाद उसके बाद डी ग्रुप की जो एक वेटिंग लिस्ट आने वाली है, जहां तक सुनने में आ रहा है डी ग्रुप की वेटिंग जो 4,000+ पदों पर जो आएगी आपकी, तो लगभग उन्होंने भी सीईटी का एग्जाम दिया है, तो वो भी बहुत कम इंटरेस्ट लेंगे जब डी ग्रुप की यदि उनकी भर्ती होती है। तो उसके बाद एक टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है, तो टीजीटी की भी बड़े स्तर पर बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। उसमें भी मेरे ख्याल से लगभग 3-4 हज़ार पदों पर आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी, तो टीजीटी में लगने के बाद में शायद वो ये छोटे मोटे जो पद हैं उन पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद जेवीटी मेवात कैडर का भी 1456 पदों पर, तो टीचर भी वो भी कुछ एक लगभग यहाँ सीईटी के जो अच्छे स्कोर वाले जो बच्चे हैं वो बाहर होंगे। ठीक है। अभी हाल ही में आरपीएफ का, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, एसएससी जीडी, ठीक है, उसके बाद भी बहुत से सेंट्रल लेवल की जो भर्तियां हुई है, तो वो ऑलरेडी जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में जो चले गए, तो मेरे ख्याल से सीईटी का एग्जाम तो उन्होंने भी दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से लगभग लगभग जहां तक मैं मानता हूं कि जर्नल का यदि कैंडिडेट है और वो लगभग 70 से 75 नंबर तक उसके बनते हैं, 72, 73, 74, 75, कुछ एक ऐसी भर्तियां हैं कंडक्टर ड्राइव जिसमें 70 से भी कमी कट ऑफ बननी है 10 गुना, क्योंकि 10 गुना एक बहुत बड़ी संख्या होती है। यदि कहीं भर्ती आपकी 2,500 पदों पर है, तो 25,000 जो पद है, 25,000 जो पद है एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो लगभग 70 से 75 नंबर जिसके बनते हैं, तो बहुत से एग्जामों में वो पार्टिसिपेट करेगा। उसको इस बहुत से प्रकार के पदों पर अभी बहुत से नोटिफिकेशन और आने वाले हैं, तो लगभग वो किसी न किसी एग्जाम की 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा जी। यदि ग्रुप वाइज जो है, ये आपकी ग्रुप वाइज जो है वो 10 गुना की लिस्ट बनती है, और रिजर्वेशन पॉलिसी मेन अहम रोल अदा करेगी। ठीक है। उसके बाद ओबीसी ओबीसी जो है, बीसीए बीसीबी, जिसके 65 से 70 नंबर तक, यानी कि हो सकता है 70 नंबर तक, 66, 67, 68, 69, 70, तो लगभग कुछ एक ऐसे पद हैं जो जैसे जिनको हम टेक्निकल भी नहीं कहेंगे, जिनको हम कंडक्टर ड्राइवर की भर्ती भी नहीं करेंगे, लेकिन और भी कुछ बहुत से ऐसे पद हैं जो 10+2 लेवल के हैं। तो यहाँ वो किसी न किसी भर्ती की 10 गुना की कंडीशन को वो फुलफिल करेगा। और एससी ओएससी डीएससी की बात करते हैं, ओएससी डीएससी की बात करते हैं, तो लगभग जो आपका जो स्कोर है यदि 60 से 65 तक बनता है, तो लगभग सारे एग्जाम की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे एग्जाम हैं कि आप 10 गुना की कंडीशन को पूरी करोगे। देखो, होना क्या है, ये आगे की प्रक्रिया है भाई। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होनी है, ग्रुप वाइज होना है, पोस्ट वाइज, ये सारी चीजें आगे तय करेंगी। लेकिन लगभग ये स्कोर आपका अच्छा स्कोर है, कम से कम आप 10 गुना की कंडीशन को मेरे ख्याल से पूरी करेंगे बहुत से एग्जाम में। अब आपको बाकी 9 गुना काटने हैं भाई। 10 गुना का मतलब बाकी 9 कैंडिडेट, 10 में से एक ही कैंडिडेट लगेगा। तो उसके लिए आपको तैयारी करते रहना है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बशर्ते कि हम उसके लिए तैयार नहीं होते। ठीक है। तो ये मत देखो कि 80+ वाले इतने हैं, 75+ वाले इतने, बहुत सी ऐसी कंडीशन, टर्म्स और कंडीशन होती हैं पैरेलल में, कि वो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि अगर और ज्यादा बातें यदि हम करते हैं कि ये बच्चे इतने वहां जाएंगे, तो ये एक बहुत लंबी वीडियो बनेगी, बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। लेकिन ऑल ओवर जहां तक मेरा जो अध्ययन है, कि लगभग 70 से 75 तक जनरल में जिसके बनते हैं, बहुत से एग्जाम में वो पार्टिसिपेट करेगा। देखो, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने अपने विभाग में दक्ष होते हैं। जरूरी नहीं कि एक कंडक्टर जिसके पास ड्राइवर का डिप्लोमा है, तो वो ड्राइवर वाले जो कैंडिडेट हैं या कोई और दूसरे प्रकार के कैंडिडेट ड्राइवर में आएंगे, क्योंकि ड्राइवर की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मेरा मतलब ये है कि अपनी तैयारी करें, बहुत जल्दी आपके नोटिफिकेशन आएंगे। और वो दिन भी आएगा जिस हिसाब से हरियाणा पुलिस का आपका फिजिकल शेड्यूल जारी हो चुका है, कल से स्टार्ट है, उसी हिसाब से आपके नोटिफिकेशन आएंगे। आपके अनुसार आप संबंधित जिस विभाग से संबंध रखते हैं उसके आपका नोटिफिकेशन आएगा, फॉरम आएंगे, एग्जाम डेट शेड्यूल जारी होगा, एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा। तो वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम, डे बाय डे आपको देखने को मिलेगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि तैयारी करें। और 1 तारीख से हमारी, 1 मई से हमारी जो है वो क्लासेस स्टार्ट है, क्योंकि साल में केवल 2 ही महीने हमें अवसर मिलता है, हमारी छुट्टियां होती हैं। तो मई और जून लगभग बहुत अच्छे लेवल की, हम 2026 में जितने प्रकार के आपके एग्जाम होने हैं उसकी प्रिपरेशन हम बहुत पूरे मन से करते हैं।
ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास से होती है। जो बच्चे जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास में एक बार आप आकर देखिए, आपको शायद कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अच्छे लेवल की हमारी क्लास से होती है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।